न्याय दो या मार दो। केन बेतवा परियोजना, पानी का सपना या लोगों का विस्थापन। जिस परियोजना को बुंदेलखंड की प्यास बुझाने वाला बताया जा रहा है, उसी परियोजना के खिलाफ लोग चिताओं पर लेटकर आंदोलन कर रहे हैं। लोग न्याय दो या मार दो के नारे लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि पानी देने वाली परियोजनाओं को कुछ लोग जीवन दाता मान रहे हैं और कुछ लोग अपनी मौत का फरमान। आज हम बात करेंगे भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें विकास है, पानी है, करोड़ों रुपए की लागत है, पर्यावरण का सवाल है और सबसे बढ़कर हजारों लोगों के घर, जमीन और भविष्य का सवाल है। आखिर क्या है केन बेतवा प्रोजेक्ट? केन और बेतवा दोनों नदियां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। सरकार का दावा है कि केन नदी में अतिरिक्त पानी है, बेतवा नदी जल संकट झेलती है, इसलिए केन का पानी बेतवा तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दौधन बांध, लगभग 221 किलोमीटर लंबी नहर, सुरंगें, पंपिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना बुंदेलखंड में सिंचाई बढ़ाएगी, लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी, सूखे से प्रभावित क्षेत्र को राहत देगी, कृषि उत्पादन बढ़ाएगी और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। सरकार का कहना है कि ये परियोजना दशकों पुराने जल संकट का समाधान बन सकती है। तो फिर आखिर विवाद है कहाँ? परियोजना के विरोधियों का कहना है कि पानी की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई जा रही, बल्कि गांव डूबेंगे, जंगल कटेंगे, लोग विस्थापित होंगे, आदिवासी अपनी जमीन खो देंगे और भी बहुत सारे रीजन हैं। पीआईबी के अनुसार दौधन बांध के कारण तकरीबन 9000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होगा, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा शामिल है और लगभग 1900 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे। वहीं आंदोलनकारी संगठनों का दावा है कि प्रभाव का दायरा इससे भी बड़ा है और कई गांव के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। चिता आंदोलन है क्या? यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे भावुक तस्वीर। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर क्षेत्रों में महिलाएं और ग्रामीण चिताओं पर लेट गए। इसे नाम दिया गया चिता आंदोलन। लोगों का कहना है कि अगर हमारी जमीन, जंगल और घर छिन जाएंगे तो ये हमारे लिए एक सामाजिक मृत्यु जैसी हालत होगी। इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप से चिताओं पर लेटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे आखिर है क्या? उचित पुनर्वास। उनका कहना है पहले घर उजाड़े जा रहे हैं, बाद में पुनर्वास की बात की जा रही है। प्रदर्शनकारी मानते हैं कि मौजूदा मुआवजा उनकी जमीन और जीवन के नुकसान की भरपाई नहीं करता। जमीन के बदले जमीन। कई प्रभावित परिवार नगद मुआवजे के बजाय खेती योग्य जमीन की मांग कर रहे हैं। वनाधिकार कानून का पालन करने वाले आदिवासी समुदायों का कहना है कि उनके वनाधिकारों को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई है। न्याय दो या मार दो, ये नारा आखिर आया कहां से? जब कई दौर की बैठकों, धरनों और ज्ञापनों के बाद भी लोगों को लगा कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तब आंदोलनकारियों ने नारा दिया, न्याय दो या मार दो, यानी या तो हमारी समस्याओं का समाधान करो या हमें मरने के लिए छोड़ दो। इसी नारे के साथ जुलाई 2026 में चिता आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। पर्यावरण का सवाल ये सिर्फ लोगों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसे लेकर कई पर्यावरण विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। मुख्य चिंताएं क्या हैं? पन्ना टाइगर रिजर्व पर प्रभाव, जंगलों का नुकसान, वन्य जीवों का आवास प्रभावित होना और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव। हालांकि परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है और सरकार का कहना है कि प्रभावों को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। विकास बनाम विस्थापन, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। सरकार कहती है बुंदेलखंड को पानी चाहिए, आंदोलनकारी कहते हैं हमें जीवन जीने का अधिकार चाहिए। सरकार कहती है ये भविष्य की परियोजना है, लोग प्रभावित कहते हैं हमारा वर्तमान हमसे मत छीनिए।
सरकार कहती है विकास होगा। आंदोलनकारी पूछते हैं विकास किसके लिए और किस कीमत पर होगा। केन बेतवा परियोजना सिर्फ एक बांध या नहर की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जो भारत में बार बार उठता है। क्या विकास और न्याय साथ साथ चल सकते हैं, या हर बड़े विकास की कीमत किसी छोटे आदमी को चुकानी पड़ती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बुंदेलखंड के प्यास बुझाने का कोई ऐसा रास्ता है जिसमें लोगों के घर, जंगल और पहचान ना डूबे? कमेंट करके बताइए आपके अनुसार इस मामले में कौन सही है, सरकार, आंदोलनकारी या दोनों के बीच कोई रास्ता निकल सकता है?